शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहलवी किसका शिष्य था? शेख निजामुद्दीन औलिया का। भारत में सूफियों की कादिरिया पद्धति सबसे पहले किसके द्वारा लागू की गई थी? शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद के द्वारा। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? मोइनुद्दीन चिश्ती का। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना में। सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदिया। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? देव शरीफ में। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? शाह मोहम्मद गौस ने। दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित प्रमुख संप्रदाय और उनसे संबंधित सिद्धांत तथा उनके संस्थापक इस प्रकार हैं। श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य थे और इनसे संबंधित सिद्धांत विशिष्ट द्वैतवाद था। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य, संबंधित सिद्धांत द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी, संबंधित सिद्धांत शुद्ध द्वैतवाद। सनकादिक संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य और संबंधित सिद्धांत द्वैताद्वैतवाद। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर्रे अकबर का। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रसखान ने। बारहमासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। कुछ प्रमुख संप्रदाय, उनके संस्थापक और उनसे संबंधित पुस्तक। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज और संबंधित पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास, संबंधित पुस्तक दासबोध है। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद और संबंधित पुस्तक अध्यात्म है। अंकुरवाट के मंदिर के संबंध में कुछ प्रमुख तथ्य। अंकुरवाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों के बारे में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार है। वे ध्यान, साधना और श्वास नियमन का पालन करते थे, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। अकबर किस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम अर्थात जहांगीर का जन्म हुआ था? शेख सलीम चिश्ती का। मुग़ल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? नक्शबंदी। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? शंकर देव ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से। मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? रामानंद का। बीजक का रचयिता कौन है? कबीरदास जी। मलुक दास एक संत कवि थे, किस जिले से संबंधित थे? कौशाम्बी के कड़ा से, उत्तर प्रदेश में। संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? महंगू।
चैतन्य, मीराबाई, नामदेव एवं वल्लभाचार्य में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ प्रमुख संत इस प्रकार थे। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, जो 1275 से 1296 ईस्वी में महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी इन्होंने, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल विष्णु के रूप थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब के भी संकलित हैं। एकनाथ 1533 से 1599 ईस्वी। इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। और रामदास 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। दसबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। इस प्रकार महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास थे। दादू दयाल, गुरु नानक एवं त्यागराज में से कौन उस समय उपदेश देता था जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ था? गुरु नानक। नामदेव जो भक्ति संत थे, उनका व्यवसाय क्या था? दर्जी। कबीर का व्यवसाय क्या था? जुलाहा। रविदास किस व्यवसाय से संबंधित थे? मोची। और सेना किस व्यवसाय से संबंधित थे? नाई। साहित्य रत्न, गीतावली, कवितावली एवं विनय पत्रिका में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? साहित्य रत्न। नागा अर्जुन, तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागा अर्जुन। सूफीवाद के चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू, शिवाजी के पौत्र। भारत का सादी किसे कहा गया है? अमीर हसन को। कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिलब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वह कौन था? निजामुद्दीन औलिया। उलेमा, खानका, शेख एवं समा में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? उलेमा का। वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? चंपारण में। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? बेथलेहम में। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह किस दिन पुनर्जीवित हुए थे? ईस्टर के दिन। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के संस्मरण में। नामदेव कहाँ से संबंधित थे? महाराष्ट्र से। चैतन्य कहाँ से संबंधित थे? पश्चिमी बंगाल से। सूरदास कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश से। नानक कहाँ से संबंधित थे? पंजाब से। भगत नामावली की रचना किसने की थी? ध्रुवदास ने। भक्तमाल की रचना किसने किया है? नाभादास ने। रसिक प्रिया की रचना किसने किया था? केशवदास ने। चित्रावली की रचना किसने किया है? उस्मान ने। हठ योग के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। कुछ प्रमुख मध्यकालीन कवियों और उनकी रचनाओं का क्रम इस प्रकार है। चादायन का रचना किसने किया था? मुल्ला दाऊद ने। पद्मावती कथा की रचना किसने किया था? दामोदर कवि ने। राग विबोध की रचना किसने किया था? सोमनाथ ने। और आशिका की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो ने। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का प्रमुख कारण क्या था? कुशल सेना नायक। बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? बाबर। बाबर के साम्राज्य में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? काबुल का क्षेत्र,
पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। मेवाड़ के किस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राणा सांगा को। किसने बाबर को सराय पुल के युद्ध में पराजित किया था? शैबानी खान ने। राणा हमीर किस राज्य से संबंधित थे? मेवाड़ से। राणा चुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? मारवाड़ से। मलिक राजा फारूकी किस देश से संबंधित थे? खान देश से। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर को भारत का आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी से संबंधित था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है कौन था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा जाता है? बाबर को। किस मुगल बादशाह को के दरबार की राजभाषा क्या थी? मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? फारसी। बाबरनामा की मूल संरचना किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुर रहीम खान खाना ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में मात्र 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया था, वे कौन थे? विजयनगर और मेवाड़। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कृष्णदेव राय। बाबर ने किस युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध में। बाबर के भारत में आने के बाद कुछ प्रमुख तथ्यों की शुरुआत इस प्रकार हुई थी। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी और इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? खानवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 ईस्वी में। कुछ प्रमुख युद्ध और उनसे संबंधित शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना एवं दारा सिकोह के मध्य हुआ था। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? बाबर। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? काबुल में। हुमायूं के भाइयों का नाम क्या था? कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। चित्तौड़ का पतन कब हुआ था? 1535 ईस्वी में। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए कुछ सुधारों में कुछ सुधार इस प्रकार थे: राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में 1545 ईस्वी में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, बिहार में। किसने अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? हाजी बेगम ने। शेर शाह काल के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी का रुपये की विनिमय दर क्या थी? 64:1 के अनुपात में। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेर शाह ने 178 ग्रेन का था। कृषकों की मदद के लिए किस सुल्तान ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेर शाह ने। मात्र एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करते हैं? शेर शाह से। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में।
भारत ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? बाबर को। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध इस प्रकार हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। अर्थात पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा के युद्ध में, इन सभी युद्धों में बाबर को विजय मिली थी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेर शाह सूरी के समय में। कौन मुगल शासक भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखता था? बाबर। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर। बलबन, इब्राहिम लोदी, शेर शाह एवं अलाउद्दीन खिलजी में से कौन सा मध्ययुगीन शासक उच्च शिक्षित था? शेर शाह। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? हुमायूं द्वारा। किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़के आजम कहलाई जाने वाली सड़क का निर्माण करवाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम खान। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। दिल्ली की किलाए कुहाना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किए थे? कछवाहों से। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करते हैं। प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और अकबर की धार्मिक नीति। किस बादशाह को प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? अकबर को। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खान तुर्बती। हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? मंडला की। अकबर की लोकप्रियता के प्रमुख कारण क्या थे? मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व और सामाजिक सुधार। अकबर ने सामाजिक सुधार के संदर्भ में कौन कौन से कदम उठाए थे? दास प्रथा को समाप्त किया था, बहु विवाह पर प्रतिबंधित लगा दिया था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था, बाल विवाह को रोकने हेतु 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों का विवाह वर्जित कर दिया था, विवाहों की वैधानिकता की जांच हेतु तुर्बेग नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया था, सती प्रथा को निषिद्ध किया था और वेश्याओं को नगर के बाहर शैतानपुरी नामक स्थान पर बसाया था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। अकबर का शासन किन तथ्यों के लिए जाना जाता है? क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलिया से। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? टोडरमल के द्वारा। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल, सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की जो अवधारणा थी किस पर आधारित थी?
राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। जाप्ती प्रणाली किसकी सोच की उपज थी? अकबर की। भू राजस्व के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य कौन नैरंतर्य या निरंतरता की कड़ी था? टोडरमल। बाबर 1526 से 1630 ईस्वी का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी का मकबरा कहाँ स्थित है? शहादरा, लाहौर में। शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। अर्थात बाबर का मकबरा काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का शहादरा लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था? 1602 ईस्वी में। और यह दरवाज़ा अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनवाया था। दीन-ए-इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? अकबर ने। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। सम्राट अकबर द्वारा जिसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 1576 ईस्वी में। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अहमदनगर पर। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था, कौन थे? हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के काल में घटित कुछ घटनाओं का काल अनुसार क्रम इस प्रकार है। दास प्रथा 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में, जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में, इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में, मजहर पर हस्ताक्षर 1579 ईस्वी में और दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। पश्चिमी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस। किस महिला को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? बख्तुन्निसा बेगम को। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? 1563 में। जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। फतेहपुर सीकरी को राजधानी के रूप में आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण कब किया था? 1571 में। इबादत खाने की स्थापना कब किया था? 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति थी 1578 में। मजहर की घोषणा कब हुआ था? 1579 में। दीन-ए-इलाही की स्थापना कब की गई थी? 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब से माना जाता है? 1583 ईस्वी से। राजधानी लाहौर कब स्थानांतरित की थी? 1585 ईस्वी में। ये कुछ प्रमुख कार्य अकबर के थे। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने। किस मुग़ल बादशाह ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? अकबर ने। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया था? गुजरात विजय पर। कौन मुग़ल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? माहम अनगा। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? हेमू, जिसे हेमराज के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? राजा मान सिंह को। वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था, उसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर की एकता। किस मुग़ल शासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? अकबर ने। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? फैजी के निर्देशन में, रज्जम नामा नामक शीर्षक से। पंचमहल बादशाह अकबर ने कहाँ निर्मित कराया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान।
किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती के। अकबर का दीन-ए इलाही किस सिद्धांत पर आधारित था? सूफी सर्वेश्वरवाद पर। एकमात्र हिंदू कौन था जिसने अकबर के दीन-ए इलाही को स्वीकार किया? बीरबल। किसकी अध्यक्षता में अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? फैजी के। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण। शेर शाह, हुमायूं एवं अकबर में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने। किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दहसाला को। टोडरमल किससे संबंधित थे? मालगुजारी सुधारों से। किस इतिहासकार ने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा था? मोहसिन फ़ानी ने अपनी रचना दबिस्ताने मजाहिब में। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई का महल एवं अकबरी महल में से कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अकबरी महल। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। किस मुगल बादशाह ने के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर के विरुद्ध। बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार एवं ताजमहल में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं एवं अकबर में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने। मोती महल, रंग महल, पंचमहल एवं हीरा महल में से किसे बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्मित कराया था? पंचमहल को। आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला एवं दिल्ली का लाल किला में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था? दिल्ली का लाल किला का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। उस्ताद मंसूर, किशन दास, अबुल हसन एवं दसवंत में से कौन मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दसवंत। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में किसे भेजा था? हॉकिंस को। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू चला आया था? थॉमस रो, 1616 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर एवं जहांगीर का। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के समय में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। लंदन स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह उक्ति किसकी थी? जहांगीर की। शाहजहां ने किसे मालिकाए जमानी की उपाधि दी थी? अर्जुमंद बानो बेगम को, मुमताज महल को। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल शासक का जन्म हुआ था? अकबर का। हमीदा बानो बेगम किसका नाम था? अकबर की माता का। पर्दा शासन 1560-64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अतला खैल या हरम दल की सर्वप्रमुख सदस्यता कौन थी? माहम अनगा। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? आसिरगढ़ विजय अभियान। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक कौन था? बैरम खान। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य में स्थित है?
मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। जात एवं संवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी? विलियम हॉकिंस को। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो को किस वर्ष भारत आए थे? 1615 ईस्वी में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उज जमा की उपाधि दी थी? अबुल हसन को। जहांगीर कालीन किस एक चित्रकार को नादिरुल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? मंसूर को। आसफ खान, खुर्रम, महावत खान एवं खुसरो में किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? खुर्रम, महावत खान एवं खुसरो ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का। जहांगीर, गियास बेग, आसफ खान एवं खुर्रम में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। जामा मस्जिद संभल का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने। दीन पनाह का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने। जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अकबर के मकबरे को पूर्ण किसने करवाया था? जहांगीर ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? दतिया, मध्य प्रदेश में। महजर जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? इमाम आदिल की। अकबर द्वारा बसाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? 1986 ईस्वी में। जामा मस्जिद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शान सीकरी। अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है? आगरा का किला। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इस नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने अपने महल के बाहर घंटियों से युक्त इंसाफ की जंजीर लगा रखी थी? जहांगीर ने। मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? अस्मत बेगम को। फारसी भाषा में लिखित तुजुके जहांगीरी किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है? जहांगीर की। शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की थी? लाल खान को। वह कौन प्रथम मुगल शासक था जिसने अकाल के समय सभी प्रकार की सुविधा एवं व्यवस्था की थी? शाहजहां ने। किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां के। कुछ प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में, जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के। अलाई दरवाज़ा दिल्ली का निर्माण किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा का निर्माण किसने करवाया है? शाहजहां ने। मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसने करवाया है? औरंगजेब ने। और गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद शाह आदिल ने। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का क्यों पहुंचा? क्योंकि सामरिक महत्व का केंद्र होने से वह काफ़ी दृष्टिकोणीय था। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? कविंद्राचार्य ने। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? शाहजहां के शासनकाल में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने।
विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ? औरंगजेब के। स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलो मनुची, जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, कहाँ का मूल निवासी था? वेनिस का। कलीम, काशी, कुदसी एवं मुनीर में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? कलीम। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? ताजमहल में। किसे शाहजहां ने शाहबुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह को। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? मीर जुमला ने। दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह सूजा एवं औरंगजेब में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया? शाहजहां ने। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दारा शिकोह। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने। वह मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन था? सुलेमान शिकोह। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह ने। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? 1686 ईस्वी में। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? मोहम्मद अकबर ने। किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का। किस मराठा शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? शिवाजी का। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को। धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? औरंगजेब के। मेहरुन्निसा किस सम्राट की पुत्री थी? औरंगजेब। ध्यातव्य है कि नूरजहां का नाम भी मेहरुन्निसा था। गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने। बीबी का मकबरा के निर्माता कौन था? औरंगजेब। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब। जिन 2 राज्यों को औरंगजेब ने दक्कन में जीता था, वे राज्य कौन थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद्दौरानी का मकबरा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? सामूगढ़ का युद्ध। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह कथन किस इतिहासकार का है? जदुनाथ सरकार का। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? मीर सैयद अली। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासनकाल का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? एक युद्ध में वह अपने भतीजे के द्वारा पराजित हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के समय कौन मुगल शासक था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। इसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1719 से 48 के बीच। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? फर्रुख सियर ने। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। बहादुर शाह के संबंध में कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था।
इब्राहिम जौक और असदुल्ला खान गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी? जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने। विभिन्न स्मारकों का व्यवस्थित कालानुक्रम इस प्रकार है। अटाला मस्जिद जौनपुर में 1408 ईस्वी में, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में 1545 ईस्वी में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1564 ईस्वी में, राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में 1661 ईस्वी में। दिल्ली में पुराना किला के सामने येरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। भारत पर प्रमुख 4 बाहरी आक्रमणों का कालानुक्रम इस प्रकार है। चंगेज खान 1210 से 36 ईस्वी, तैमूर लंग 1398 ईस्वी, नादिर शाह 1739 ईस्वी और अहमद शाह अब्दाली 1761 ईस्वी। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम कब हुआ था? 1739 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान कब किया गया था? 1600 ईस्वी में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा बीजापुर का विजय कब किया गया था? 1686 ईस्वी में। मुगलों ने नौरोज त्यौहार किससे लिया था? पारसियों से। मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत को। नीचे दी गई कुछ प्रमुख महान मध्यकालीन स्त्रियों का कालानुक्रम इस प्रकार है। रानी पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? जहां आरा को। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? औरंगजेब से। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1601 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बेलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के विरुद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में हुआ था। खानवा के युद्ध से कौन सा शासक जुड़ा हुआ है? बाबर। चौसा के युद्ध से हुमायूं, हल्दी घाटी के युद्ध से अकबर और बल्ख के युद्ध से शाहजहां जुड़ा हुआ है। 1686 में जब औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया उस समय बीजापुर का सुल्तान कौन था? सिकंदर आदिल शाह। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा को विजित किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। दीवाने तन अधिकारी का क्या कार्य था? जागीर व वेतन का कार्य देखना। मुस्तौफी अधिकारी का क्या कार्य था? आय व्यय का निरीक्षण करना। मुशरिफ नामक अधिकारी का क्या कार्य था? आय व्यय का लेख रखना। और वाक्यान्विश अधिकारी का क्या कार्य था? प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। अता अली खान किसका नाम था? तानसेन का। और इनका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? खुलदाबाद औरंगाबाद में। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? बहादुर शाह प्रथम ने।
मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित था? लखनऊ में। पहाड़ी स्कूल, राजपूती स्कूल, मुग़ल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किन विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? चित्रकला की शैली को। वह स्थान जहां अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, कौन सा था? कालानौर स्थान पर। शालीमार बाग किस मुग़ल शासक की देन है? जहांगीर की। मुग़ल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर की बनी है? एतमाउद्दौला का मकबरा। मुग़ल शासन में मीर बख्शी का क्या कर्तव्य था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। फतवाए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया था? औरंगजेब के। मुग़ल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी वह कौन थी? जेबुन्निसा। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी। मुग़ल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुग़ल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध या रोक लगा दिया था कौन था? जहांगीर ने। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर से किस लिए चालू की गई थी? ताकि साफ सुथरा प्रशासन को लागू किया जा सके। अहदी घुड़सवार सिपाहियों के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। इन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया और सम्राट ही इनका आसन्न कर्नल होता था। मुग़ल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? परगना, सरकार और सूबा। किसे मुग़ल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मनूची को। मुग़ल कालीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में प्रमुख कथन इस प्रकार है। इसमें जात एवं समार पद प्रदान किए जाते थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे और समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किया जाता था। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर ने। किस मुग़ल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था? जहांगीर ने। किस राजा ने अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? अकबर की। अल्तमगा जागीर की शुरुआत किस मुग़ल शासक के समय प्रारंभ हुई थी? जहांगीर के। अल्तमगा जागीर एक सरकारी भूमि भी और ये अनुदान के रूप में केवल उन लोगों को प्रदान की जाती थी जिन परिवारों पर बादशाह का विशेष कृपा होती थी। किस मुग़ल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? अकबर ने। मुग़ल प्रशासन में मददे मास किसको इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। मुग़ल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। चित्रकला की मुग़ल शैली का प्रारंभ किसने किया था? हुमायूं ने। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए थे? 5। चित्रकला की मुग़ल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। किस कलम पर मुग़ल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? कालीघाट पर। मुग़ल चित्रकला के विषय में निम्न तथ्य संबंधित हैं इस प्रकार: युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य का चित्र और दरबारी चित्रण। कौन सी ऐतिहासिक इमारत भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में क्या शामिल है?
बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समानता और फारसी शैली का। मुगल काल में किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण हुमायूंनामा लिखे हैं? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने किया था? केशव दास ने। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। ताजुल मासीर का रचनाकार कौन थे? हसन निजामी। आलमगीरनामा के रचयिता कौन थे? मोहम्मद काजिन। नुस्खाए दिलकुशा के रचनाकार कौन हैं? भीमसेन। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन थे? ख्वाद मीर। मुसलमान विद्वानों में से किसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा? अब्दुल रहीम खान खाना का। कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे वह कौन था? राजा सावंत सिंह। अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। नस्तालिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कुछ प्रमुख ग्रंथों का कालक्रम इस प्रकार है। किताबुल हिंद 10वीं सदी में, पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी में, तबकाते नासरी 13वीं सदी में और फतवाए जहांगीरी 14वीं सदी में। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसको? भू राजस्व को। अकबर, भोज, जय सिंह एवं जैनुल आबदीन में से किस राजा द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए गए थे? अकबर के द्वारा। जहांगीरी चित्रकार कौन कौन थे? अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फार्रुख बेग, विशन दास, अकारीजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव और गोवर्धन। ये सभी चित्रकार जहांगीर के शासन से संबंधित थे। मुगल चित्रकला ने औरंगजेब, अकबर, जहांगीर एवं शाहजहां में से किसके शासनकाल में उन्नति की थी? जहांगीर के शासनकाल में। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। तोड़ी, दरबारी, भोपाली एवं भीम पलासी में से कौन सा प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है? तोड़ी। तानसेन, हरिदास, सूरदास एवं विलास खान में से कौन अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे? तानसेन एवं हरिदास। बीरबल, रहीम, बैजू बावरा एवं टोडरमल में से कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? बैजू बावरा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा के द्वारा। किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद करवाया था? ताजुल माली ने। आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। तबकाते अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? निजामुद्दीन अहमद। चहार चमन की पुस्तक के लेखक कौन थे? चंद्रभान ब्रह्मन। इकबाल नामा जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? मुअत्तमद खान। तुझके बाबरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाबर। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। तारीख़ शेर शाही किसने लिखी थी? अब्बास खान सरवानी ने। तबकाते अकबरी किसके द्वारा रचना की गई थी? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। फुतुहात-ए-आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया था? ईश्वर दास नागर के द्वारा। और खुलासत उत तवारीख पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुजान राय भंडारी द्वारा।